जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज हम सभी जानेंगे कि जब भी हम कोई साधना करते हैं, विशेष करके 9 दिन की, 11 दिन की, 21, 41 दिन की, तब किस क्रम से और कैसे शक्तियां आनी आरंभ करती हैं। कैसे कोई साधक उसमें फंस करके अपनी साधना को बीच में ही छोड़ देता है दिग्भ्रमित होकर के, या कैसे पूरे साधना काल में उसकी श्रद्धा के ऊपर प्रहार किया जाता है और श्रद्धा विहीन होकर के साधना करता है, जिससे कि उसकी साधना फलीभूत ही नहीं हो पाती है। कोई व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, अथवा कोई सामान्य साधना कर रहा हो अपनी किसी इच्छा की पूर्ति हेतु भी, तब भी उसके साथ विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, शक्तियों का आवागमन होता है, और जिसके कारण कि जब एक साधक के शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो रहा होता है, उसके आध्यात्मिक ऊर्जा प्रज्वलित हो रही होती है, तो उस ऊर्जा से प्रताड़ित होकर के नकारात्मक शक्तियां भी वहां प्रपंच रचती हैं और सकारात्मक शक्तियां उससे प्रभावित होकर के उसकी दृढ़ता के लिए परीक्षा भी लेती हैं। तो सर्वप्रथम जो है इसमें घर के आपके अपने जो भी कुल के पितृ होते हैं, और विशेष करके ऐसी शक्तियां जिनका कि गर्भ में मृत्यु इत्यादि हुआ हो, यानी कि जिन्हें हम लोग देवपुत्र देवीपुत्र कहते हैं, देवमानुष कहते हैं, मसान कच्चू कलवे इत्यादि कहते हैं, वो शक्तियां सबसे पहले जागृत होती हैं। उनका प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। घर में मरी हुई कोई स्त्री जो कि डाकिनी की योनि में चली गई हो, कोई सती हुई हो, यानी कि इन्हीं की जलने से मृत्यु हुई हो, तो वो लोग सबसे पहले आपका घर में जब भी आप साधना करेंगे तो आपको प्रभाव देना आरंभ करेंगे। इस क्रम में आपको दर्शन विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं। नई नई साधना आरंभ की 1 से 3 दिन 4 दिन होते होते इस प्रकार की शक्तियां आपको प्रभाव में लेना आरंभ करती हैं। स्वप्न में विभिन्न प्रकार के भोग मांगती हैं, पेय पदार्थ मांगी कि मुझे दूध चढ़ाओ, तो मुझे फलाना इस प्रकार के रस प्रिय हैं, ऐसे चढ़ाओ। तो इससे आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि आपकी मंत्र जप के कारण कोई देव शक्ति आपसे मांग रही है, और ऐसे अपराध कर बैठे तो फिर गलती हो गई, फिर दिक्कत हो जाएगा। जब इससे आगे बढ़ते हैं 5 दिन 7 दिन जब साधना हो जाती है, या लगभग अगर आप नवरात्र इत्यादि में साधना कर रहे हैं तो तीसरे चौथे दिन जो भी अभिचारिक शक्ति होती है, यानी कि किसी ने आपके ऊपर कृत्या मारण मोहन इत्यादि का प्रयोग किया हो, शमशानिक मशानिक प्रयोग किया हो, उसके साथ जो भी शक्ति चली हो, चाहे वो चौकी में हो, सामान्य हो, अकेले हो, या किसी जोड़े में हो, किसी भी प्रकार से हो, वो अपना प्रभाव देना तब आरंभ करती है। जैसी आपकी ऊर्जा प्रबल होती जाएगी उससे उनको कष्ट होने लगेगा, वो चाहेंगे नहीं हटना। एक तो उनके ऊपर मंत्र बल का प्रभाव, दूसरा कहीं ना कहीं आपसे संबंधित किसी ऊर्जा को खींचते हैं, चूसते हैं, तभी तो आप परेशान होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हो जाते हैं, इसके कारण वो हटना नहीं चाहते। तब जब आपसे वो परेशान होंगे, आपकी ऊर्जा जब बढ़ेगी, तब वो साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे। आपके घर में आपस में झगड़ा करवा देंगे, बाहर पड़ोसी से झगड़ा हो जाएगा, छोटे मोटे चोट लग जाएंगे, एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाएगा, कोई ऐसी विपत्ति आ जाएगी छोटा मोटा ही, जिससे कि आप थोड़े विचलित हो जाएं। आपके मन में ऐसा शंका कहीं ना कहीं प्लांटेड हो जाए कि भैया आप जो साधना कर रहे हैं ये उचित नहीं है, ये अगर आप करिएगा तो आपका जो है दुर्भाग्य जागृत हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप भगवान हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, 5वें 7वें दिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, अब आपको लगेगा कि अरे इस प्रकार की साधना हम कर रहे हैं शायद उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, और जहां आप साधना छोड़े फिर से वो प्रबल होकर के आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। और तीसरे, जब ये 2 प्रकार की चीज़ें चली जाती हैं, तो तीसरा शक्ति, जब आप साधना में दृढ़चित हैं और किस प्रकार की आप साधना के पूरे विधानों का पालन कर रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, किस प्रकार की शक्ति का आप आवाहन करना चाहते हैं, उस शक्ति से आप अपने कौन से प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं, इन सभी विषयों की एक तरीके से पूरी जानकारी लेना, अपने इष्टाराध्य तक उसे पहुंचाना, ये सभी कार्य जो है क्षेत्रपाल के गण करते हैं, जो आपके क्षेत्र के देवता हैं। उनके द्वारा प्रेषित जो गण है वो जब आएगा, और अगर आप किसी प्रकार की गलती कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई गणपति जी का पूजन ही नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अनेक प्रकार के ऐसे गुरु मंडली है जो कि सामान्य संक्षिप्त में पहले दिन करवाते हैं, उसके बाद बोलते हैं जरूरत नहीं, एक बार नाम लेके बैठ जाओ। लेकिन जब आप किसी शक्ति का अधिकारिक जप कर रहे हैं तो उसी अनुपात में तो आप गणपति जी का, भैरव जी का पूजन करेंगे। मान लेते हैं गणपति जी का कर भी लिए, कुल देवी देवता का नहीं कर रहे हैं, भैरव जी का नहीं कर रहे हैं, स्थान देवी देवता का नहीं कर रहे हैं, उन सभी को स्किप किए हुए हैं, तो इसी चीज़ों को वो पकड़ेंगे। और वो जब आएंगे और ऐसी चीज़ों को देखेंगे और आपका उद्देश्य कुछ गलत हुआ और उसमें आप कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है लेकिन आप जानबूझ करके गलती कर रहे हैं, या आपको जानकारी नहीं है, तब वो विघ्न बाधा उत्पन्न करेंगे। विघ्न बाधा भी उत्पन्न करते हैं, साथ ही आपका उद्देश्य कुछ ऐसा विचित्र प्रकार का रहा, तो अभिचारिक क्रिया में जो शक्ति चली होगी
उनका वो सहयोग भी करेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भगतवाल में जो शक्ति हैं उनका पूजन करने से क्षेत्रपाल उन्हीं के साथ देते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप कोई गलती की तो क्षेत्रपाल आपके घर में खुद ही भूत प्रेत भेज देते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि देखिए, वैदिक हो, पौराणिक हो, तंत्रोक्त हो अथवा भगतवाल की कोई भी साधना हो, क्षेत्रपाल का पूजन अति अनिवार्य हर जगह है। अगर आप पूजन नहीं देंगे तब तो दिक्कत होगा ही होगा। कुल के भैरव जो होते हैं कहीं ना कहीं क्षेत्रपाल भैरव से संबंधित तत्वों को धारण करते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि घर में भैरव जी का पूजन अति आवश्यक है। अगर आप बटुक भैरव का पूजन घर में कर रहे होंगे तो अनेक विघ्न बाधा जो है स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। हर प्रकार से आपका रक्षण होगा। नहीं करिएगा तो दिक्कत होगा। तो जब ऐसी कोई चीज़ आप कर रहे हो जिसमें आप गलती भी कर रहे हैं, किसी पूजन को छोड़ दिए हैं, कोई मंत्र जाप गलत हो रहा है, तो ये 7वें दिन 6ठे दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि जो अभिचार में चली हुई शक्ति होती है वही आपके ऊपर हावी होने लगती है। ठीक है, अब इसमें टेक्निकली आपको अपने मार्गदर्शक गुरु से भी सहयोग लेना है, अपना भी एनालिसिस करना है कि भैया हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या अपराध कर रहे हैं। और अगर कुछ अपराध बन गया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना की विधि क्या है, कैसे हमें क्षमा प्राप्त होगा, इस दोस्त से कैसे छुटकारा मिलेगा, वो भी करना है। तो हर चीज़ को देखना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा से सब चल रहा है, तो यहाँ से जो है आपका मार्ग अब आरंभ हो जाता है, शक्तियों का आवागमन आरंभ हो जाता है। अब शक्ति का जब आवागमन होगा तो चौथा चरण, पूरे 5 चरण है शक्तियों के आने की, इस चौथा चरण जो है वो शुरू होगा। जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं उनका एक स्थान तो इस पृथ्वी लोक में है जहाँ कोई उनका धाम है, स्थान है, और दूसरा जो दिव्य लोक अंतरिक्ष में उपस्थित है। अब हमारा जाप का स्तर क्या है, ऊर्जा का स्तर क्या है, किस प्रकार की हम साधना कर रहे हैं, उसके ऊपर यह निर्भर करेगा कि उस स्थान से शक्ति आएगी। उदाहरण के लिए अगर आप किसी भगतवाल की शक्ति को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब ऐसे साबर मंत्र इत्यादि हैं जिससे आप किसी देवता के गण को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी देवी को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, या उनकी आप उपासना साधना करते हुए कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई बहुत बृहत विधि नहीं है लेकिन आप लगे हुए हैं, आप 40-41 दिन या गुप्त नवरात्र इत्यादि में 5 माला 11 माला जाप कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित उस स्तर की शक्तियाँ सबसे पहले आएंगी। अब कुछ लोग इस्लामिक तंत्र से संबंधित मंत्रों का भी जप करते हैं, ऐसा जप करेंगे तो भैया पीर पैगंबर और संगत यही सब आएंगे। और अगर आप सनातन संस्कृति संबंधित मंत्रों का जाप कर रहे हैं सही प्रकार से, तब उससे जो है क्षेत्रपाल से संबंधित शक्तियाँ, जिस स्थान का आप जप कर रहे हैं वहाँ के जो सिद्ध भैरव हैं, उनके गण हैं, उनकी जो गिन्नियाँ हैं, परिचारिकाएँ हैं, वो आएंगी। और ये वो समय होता है जिस समय आपका साधना फल देना आरंभ करता है। मतलब कि आप जो साधना कर रहे थे, जो तत्व, जिस तत्व की आप साधना कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आप भगवती की साधना कर रहे हैं, काली जी की साधना कर रहे हैं, मान लेते हैं कि दक्षिणेश्वरी काली अथवा काली का शक्तिपीठ की काली की आप साधना कर रहे हैं, वो तत्व अब आपके अंदर जागृत होना आरंभ होगा। यानी कि आपके भीतर वीर भाव का आ जाना, आपके भीतर आवेग आना, मंत्र जाप करते करते आपको बहुत ही अधिक ऊर्जा का आवेग आना लगना कि बहुत शरीर में एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है, बहुत मन प्रसन्न होना, कभी अकारण ही क्रोध भी आ जाना, ये तत्व जागृत होने की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। जब ये चीज़ होना आरंभ हो जाता है और उस क्षेत्र से, उस लोक से जब देवी शक्तियों का आवागमन आरंभ हो जाता है तो उसी क्षण आपकी परीक्षा भी आरंभ हो जाती है। अब वहाँ पे आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सभी की परीक्षा होगी कि आप कितने दृढ़चित हैं, कितने आस्थावान हैं, मंत्र देवता के प्रति कितने आप समर्पित हैं। यही आपको भटकाने का प्रयास किया जाएगा। और यही वो समय है जिस समय में आप स्त्री हो, पुरुष हो, अनेक प्रकार से आप भटकन में फंसते हैं। यहीं से आपका मार्ग गलत होना आरंभ हो जाता है, यहीं से आपकी बुद्धि जो है कुबुद्धि में बदलने लगती है। ये चौथा चरण है। यहीं पर साधक जो पुरुष हैं उनका स्वप्न दोष इत्यादि संबंधित समस्या हो जाती है। यही वो चरण है जहाँ पे स्त्री साधक हैं वो विभिन्न प्रकार के गलत मार्ग में जाने लगती हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तो शक्ति है मुझे ऐसा बता दी है, अब तो मुझे ऐसे ही करना है, और गलत मार्ग में आप चले जाते हैं। भटकन का मार्ग है यहाँ पे। यहाँ अगर आप संभल गए, यहाँ आप अगर अपने योग्य गुरु या जिनसे मार्गदर्शन लेकर के चल रहे हैं, वहाँ पर इन विषयों की चर्चा करके संभल के उनकी बातों को मान लिए। लोग मानते भी नहीं है ना, उन्हें लगता है कि तो शक्ति स्वयं बता रही है, मुझे क्या आवश्यकता, यही गलत बोल रहे होंगे, लेकिन यहीं से गड़बड़ हो जाती है। अगर आप मान गए, पार कर गए, तब जा करके साधना अनुष्ठान पूर्ण करवा करके, और जो प्रमुख देवी तत्व हैं चाहे वो क्षणार्ध के लिए भी आए, लेकिन आके आपको कृतार्थ करके चली जाती हैं। अगर वो आ गई तो आपके शरीर में पूर्ण रूप से शांति, आपके शरीर में, आपके जीवन में स्थित समृद्धि की पूरी तरीके से भरपाई हो जाती है। जो चीज़ आपको चाहिए होता है उसके लिए मार्ग खोल देती है, कृपा दृष्टि डाल देती है, आगे के लिए मार्ग बन जाता है। उनकी बृहद विशेष साधना हेतु वो मार्गदर्शन करती हैं, बहुत कुछ उनका कृपा हो जाता है। तो इसलिए आप सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, इन 5 चरण में कोई भी एक चरण ऐसा ना हो जिसमें कि आप आकर के फंसें। तब तक सतत चलते रहें जब तक कि आपको पूर्ण रूप से
सिद्धि की प्राप्ति, कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं हो जाती। आशा करते हैं आप सभी इससे लाभ लेंगे, साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।